नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हम आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 20 के अंदर अभी मैं खड़ा हूं। साथियों, सेक्टर 20 के अंदर ये जो मेरे आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये 24 मीटर की रोड है जो बड़ा प्रीमियम ब्लॉक को डिवाइड करती है ई ब्लॉक को। राइट में हमारे ई ब्लॉक है, 1000 मीटर का साइज़ है साथियों, और लेफ्ट में हमारे एफ ब्लॉक है, 300 मीटर का साइज़ है साथियों। एफ ब्लॉक क्यों प्रीमियम है मैं आपको बताता हूं कि बड़े साइज के साथ लगा हुआ है 300 मीटर का ब्लॉक इस 24 मीटर रोड पे। इस साइड से फेस करते हुए 1000 मीटर के प्लॉट हैं साथियों, और इस साइड से फेस करते हुए 300 मीटर के प्लॉट हैं। ये 24 मीटर की रोड डायरेक्ट कनेक्ट करती है जाके आपका 100 मीटर पे, और उसके बाद आप लेफ़्ट जाएंगे तो आप यमुना एक्सप्रेसवे चले जाएंगे, राइट जाएंगे तो आप सेक्टर के अंदर चले जाएंगे। 100 मीटर को कनेक्ट करने से पहले दो 24 मीटर की रोड हैं, जो एक ई ब्लॉक एफ ब्लॉक में डिवाइड है और एक उसके अपोजिट में है, जो बाहर अगर आपको किसी अगली पॉकेट में जाना है, नेक्स्ट पॉकेट में जाना है, तो आप बाहर वाली 24 मीटर ले सकते हैं। दोनों के बीच में दो ग्रीन बेल्ट है साथियों। 300 मीटर का साइज एफ ब्लॉक के अंदर सेक्टर 20 के अंदर सबसे ज़्यादा प्रीमियम है। कारण उसका मैंने आपको बता दिया कि बड़े साइज़ के साथ लगा हुआ है, 24 मीटर रोड है डिवाइडिंग, उसके बाद 300 मीटर का एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो साथियों, हम यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड डेवलपमेंट हमेशा दिखाते रहते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर प्लॉटों में। सेक्टर 18 सेक्टर 20 के रेजिडेंशियल सेक्टर हैं दोनों के बारे में हम डिटेल में आपको बताते रहते हैं, हमेशा बताते रहेंगे। अगर कोई त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें साथियों। अभी ये जो ड्रोन देख रहे हैं आप, आज ड्रोन के माध्यम से मैं आपको 1000 मीटर का डेवलपमेंट ई ब्लॉक का दिखाऊंगा, फिर इधर एफ ब्लॉक का डेवलपमेंट दिखाऊंगा, पीछे अपोजिट में इसके एक कनाल है, कनाल को दिखाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद आगे जी पॉकेट है, जी पॉकेट का डेवलपमेंट दिखाऊंगा साथियों। तो साथियों, हम ड्रोन के माध्यम से आज की क्या एक्चुअल स्थिति है हम अपने क्लाइंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और फिर भी हमारे क्लाइंट अगर हमें रिकमेंड करते हैं किसी नई चीज़ के लिए तो हम उसको उस सर्विस को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं साथियों। अभी चलते हैं, एक बार डेवलपमेंट देखते हैं। पहले हम चलेंगे 1000 मीटर की तरफ, फिर चलेंगे हम 300 मीटर की तरफ। इस 24 मीटर रोड को भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से कनेक्ट हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो गया है। जगह जगह पे जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट में दिखाने की कोशिश करूंगा। आइए अब चलते हैं हम ड्रोन के माध्यम से, देखते हैं एक बार क्या डेवलपमेंट हुआ है ड्रोन से देख के, फिर आपको दिखाते हैं साथियों। Maximum flight altitude reached. The home point has been updated. Please check it on the map. तो साथियों, अब हम आ गए हैं ड्रोन के माध्यम से। एक बार ड्रोन का आपको पूरा व्यू देंगे। ये जो आप एरिया अभी देख रहे हैं साथियों, ये सेक्टर 20 के अंदर 1000 मीटर और 300 मीटर का एरिया है। अभी ड्रोन को मैं ऊपर थोड़ा हाइट पे लेके जाऊंगा और उसके बाद आपको पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा 360 व्यू के माध्यम से। ये जो आप अभी खेती देख रहे हैं साथियों, ये किसान का इंक्रोचमेंट है। इसको अभी उन्होंने एक्स्ट्रा कंपनसेशन नहीं लिया है साथियों। तो जैसे जैसे किसान एक्स्ट्रा कंपनसेशन लेते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे इंक्रोचमेंट ख़त्म होती जा रही है साथियों। अभी राइट साइड में जो आप एरिया देख रहे हैं, ये राइट साइड में एफ ब्लॉक का एरिया है, 300 मीटर के साइज़ है साथियों। अभी आपको पूरा दृश्य में दिखा रहा हूँ। ये सामने जो आप टंकी देख रहे हैं, ये 1000 मीटर के अंदर टंकी है पानी की, और वहाँ दूर दराज में जो आप देख रहे हैं अपोजिट में आपका 300 मीटर के साइज़ है। ये पूरा 1000 मीटर का एरिया है जो आप अभी देख रहे हैं। अब ये जो आपको रोड दिख रही है साथियों, ये 24 मीटर की रोड है जो दोनों ही सेक्टर को डिवाइड करती है, आपका दोनों ही सेक्टर के पॉकेट्स को डिवाइड करती है, जैसे आपका एफ पॉकेट और ई पॉकेट। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम आगे की दिशा में चल रहे हैं 100 मीटर रोड की तरफ। तो राइट साइड में जो पॉकेट आप देख रहे हैं, ये 300 मीटर का पॉकेट है, एफ ब्लॉक है ये। और लेफ्ट साइड में जो एरिया आप देख रहे हैं, ये 1000 मीटर का साइज है साथियों। 1000 मीटर का सेक्टर 20 का ई पॉकेट है। अभी आप देख रहे हैं रोड आगे की तरफ चलती जा रही है, और रोड के बाद एक खेत आया है साथियों।
तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये इंक्रोचमेंट का एरिया है। अभी आप देख रहे हैं कि रोड यहाँ तक कंप्लीट है, उसके बाद दूर दराज में एक रोड और दिख रही है आपको जो 100 मीटर की रोड है। ये अभी जिस खेत से हम गुजर रहे हैं ये अभी इंक्रोचमेंट है, अभी किसान ने इसका एक्स्ट्रा कंपनसेशन नहीं लिया है। जब तक नहीं लेगा किसान ये रोड यहाँ तक कनेक्ट नहीं हुई। आप डीपली वीडियो को समझने की कोशिश करें साथियों। अब हम 100 मीटर रोड पे आ गए हैं और रोड के अपोजिट में एरिया जो देख रहे हैं वो 2A और 2C पॉकेट का एरिया है। ये जो आप रोड देख रहे हैं साथियों ये आपकी 100 मीटर की रोड है। 100 मीटर की रोड दोनों ही सेक्टरों को डिवाइड करती है। राइट में सेक्टर 20 को छोड़ती है, लेफ्ट में सेक्टर 18 को छोड़ती है। अभी वहाँ से मैंने आपको 360 व्यूज़ दिया है। ये सामने जो एरिया आप देख रहे हैं ये 1000 मीटर का एरिया है। इस दिशा में जो आपको रोड आगे जाती है दिख रही है, उधर से रोड आ रही है साथियों। तो ये जो आप डेवलपमेंट अभी देख रहे हैं ये इस तरीके से अभी F और G पॉकेट का डेवलपमेंट हुआ है। F और G पॉकेट के अंदर क्या खास बात है साथियों, यहाँ पे आप देखें दूर दराज तक कोई भी आपको गांव नहीं दिख रहा है, कोई भी विलेज नहीं दिख रहा है। तो ये जो कम्युनिटी होगी, ये जो सेक्टर का एरिया होगा ये आपका मतलब विलेज एरिया से थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि विलेज एरिया 100 मीटर रोड से पहले पॉकेट्स है, फिर उसके बाद विलेज एरिया है साथियों। और अपोजिट की बात करें तो भी पॉकेट्स है। अब हम वापसी की दिशा में आ रहे हैं उसी 24 मीटर रोड पे, और ये 24 मीटर रोड अब राइट साइड में आपको 1000 मीटर का साइज मिलता है और लेफ्ट साइड में आपको 300 मीटर का F ब्लॉक मिलता है। तो साथियों इस 24 मीटर रोड आगे ये बहुत प्रीमियम होने वाली है, क्योंकि जब आप लगाइए कि सामने 1000 मीटर के आपके विला होंगे और इधर लेफ्ट में 300 मीटर की कोठियाँ होंगी, तो वहाँ मतलब मिनी फार्म हाउस आप बोल सकते हैं 1000 मीटर को साथियों। अभी हम वापसी की तरफ चल रहे हैं। अब जहाँ पे हम आगे हैं यहाँ पे इस तरफ भी रोड बंद है साथियों। ये जो आप आगे की दिशा में देख रहे हैं यहाँ पे भी ये रोड अभी बंद है साथियों। तो ये रोड भी जल्दी से आपको मतलब आगे कनेक्ट कर देंगे, इसको बिल्कुल कनाल पे चली जाएगी। ये कनाल के बाद 45 मीटर की रोड है साथियों। वो 45 मीटर की रोड आपके चारों तरफ से निकलती है। अभी ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, आगे खेती हो रही है साथियों। अभी मैं कैमरे में दिखाऊंगा आपको, तो फिर आप आगे देखेंगे फिर आपको सड़क बनी हुई नज़र आ रही है राइट साइड को जाती हुई। तो ये जो जगह जगह पे प्राधिकरण ने जो डेवलपमेंट किया है, ये जैसे जैसे प्राधिकरण के पास खसरा नंबर क्लियर हो जाता है वो डेवलपमेंट कर देता है साथियों। ये आप देख रहे हैं प्रॉपर खेती हो रही है। आप ये जो देख रहे हैं आपका यहाँ पे सभी जगह पे अभी खेती हो रही है साथियों। दूर आपको एक रोड दिख रहा है, उससे पहले कनाल है, उससे पहले जो मैंने M और N ब्लॉक का वीडियो दिया था M और O का, वो वाली ये रोड है। और उसके अपोजिट में वो सेक्टर प्लॉट्स हैं साथियों। ये पानी की टंकी है, ये पानी की टंकी आपको 1000 मीटर और 300 मीटर के राइट साइड में है साथियों। जो फैसिलिटी बनी हुई है लेआउट में भी आप देखते हैं लेआउट की फैसिलिटी। अब जो राइट साइड में जैसे जैसे ड्रोन जा रहा है ये 1000 मीटर का एरिया है पूरा। 1000 मीटर के आप बोल सकते हैं मिनी फार्म हाउस यहाँ पे बनेंगे। मिनिमम साइज़ 300 मीटर का है, उसके बाद 500 मीटर का है, उसके बाद 1000 मीटर का साइज़ है, उसके बाद 2000, फिर 4000 मीटर के प्लॉट्स हैं। तो साथियों सेक्टर 20 की जो खूबी है वो सेक्टर 20 की यही खूबी है कि इसमें डिफरेंट साइज़ हैं और 300 मीटर सबसे मिनिमम साइज़ है। उसके बाद जितने भी साइज़ है उसके ऊपर अपग्रेड होते हैं। जब अपग्रेड होते हैं तो वो 300 के ऊपर 500 में जाता है, 1000 में जाता है, 2000 में जाता है, 4000 में जाता है। और सेक्टर 18 सभी साइज़ 300 मीटर के हैं। कुछ पॉकेट्स हैं अभी जिनमें छोटे प्लॉट्स अभी प्राधिकरण ने निकाले थे कुछ समय पहले, तो वो उसमें आपका जैसे 7 पॉकेट है, 7E है, 7D है, 7C है। इनमें कुछ 120 मीटर के भी प्लॉट्स हैं साथियों। और अभी जैसे एक पॉकेट 8 बनाया है इन्होंने, पॉकेट 8 में 60, 90, 120, 162 और 300 मीटर तक के साइज़ हैं। तो इस तरीके से प्राधिकरण डेवलपमेंट करता है साथियों। और जैसे जैसे प्राधिकरण के पास अवेलेबिलिटी आती है लैंड की तो उसको जल्दी से जल्दी प्राधिकरण डेवलप कर देता है। प्राधिकरण अपनी तरफ से बिल्कुल भी डिले नहीं कर रहा है। प्राधिकरण को जैसे ही मौका मिलता है काम करने का, प्राधिकरण अपने एंड से डेवलप कर देता है साथियों। यमुना एक्सप्रेसवे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की हब बनी है पिछले 1.5 से 2 साल में, और मैं कहता हूँ यहाँ फ्यूचर है साथियों। क्यों फ्यूचर है? क्योंकि यहाँ अब एक नए शहर की शुरुआत होने जा रही है और यहाँ पे जैसे जैसे शहर डेवलप होगा, आप ये लगाएं अभी तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर फ्यूचर में यहाँ इंडस्ट्री, एयरपोर्ट जब रन में आ जाएंगे तो यहाँ से व्यापार भी आप कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इंडस्ट्री के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे फ्यूचर में फिल्म सिटी आ रही है
और उसके बाद अपोजिट में यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड में यूनिवर्सिटियाँ हैं, फिर उसके बाद F1 रेसिंग ट्रैक है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। तो फ्यूचर इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए अभी मतलब अभी के हिसाब से कुछ भी रेट नहीं है। यहाँ पे जब आप 2 साल 3 साल बाद परचेज करने जाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको हाथ नहीं आएगी आज के हिसाब से, आज के बजट के हिसाब से। आपसे मेरी यही राय है, देखिए अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज हो रही है साथियों, तो आप उस प्रॉपर्टी के फंड को यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे अभी आपको आने वाले 5 से 7 साल में एक अच्छा रिटर्न देगा। यहाँ एंड यूज़र का आगमन जल्दी से जल्दी आपको दिखेगा। जो आज ये खेती दिख रही है आपको, ये आज जो सेक्टर आपको दिख रहे हैं साथियों, ये मेरा वादा है आपसे, ये आने वाले टाइम में आपको 5 से 7 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट दिखेगा, क्योंकि ये वो शहर बनने जा रहा है। यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, ईस्टर्न पेरीफेयर की कनेक्टिविटी, आपका बनारस जाने वाली बुलेट ट्रेन यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ जाएगी। मेट्रो जो एयरपोर्ट को आएगी आपका IGI से, नई दिल्ली से आपका नॉलेज पार्क 2 से IGI वाली जो मेट्रो है वो सीधा नोएडा जेवर वाले मेट्रो इसको एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी साथियों। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी, और जब कहीं पे पब्लिक कन्वेंस आ जाता है साथियों, तो जो बसे बसाए शहर में लोग रहते हैं वो भी अपने आप को फिर मतलब जहाँ उनकी प्रॉपर्टी पड़ी होती है वहाँ उसको डेवलप करके बना के रहना शुरू कर देते हैं। अभी भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे आपका बिल्डर टाउनशिप है, गोर इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, उसमें भी लोग रह रहे हैं। और उसके बाद फिर आप अपोजिट में बात करें, सुपर टेक के भी प्रोजेक्ट हैं, फिर इधर अजनारा के भी प्रोजेक्ट हैं, इनमें भी रिहाइश शुरू हो गई है। तो अभी फर्स्ट हैंड पे बिल्डर पे लोग रहना शुरू कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज आ जाएंगी तो लोग यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे साथियों। अब ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं साथियों, ये 300 मीटर का डेवलपमेंट है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये 300 मीटर का डेवलपमेंट है साथियों, और इस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी प्लॉट्स डेवलप हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए कोई भी शहर है उसको बसाने में समय लगता है साथियों, और उसमें जो भी समय मुकम्मल है वो समय लगेगा। फिर भी प्राधिकरण अपने एंड से ना बहुत रफ्तार से काम कर रहा है, और जितना भी उसको खसरा क्लियर होता नज़र आता है वो सभी खसरों पे जल्दी से जल्दी काम कर देता है। अब हम 1000 मीटर से और 300 मीटर की तरफ चल रहे हैं साथियों। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये 300 मीटर का F ब्लॉक है साथियों। अब हम 24 मीटर रोड से 100 मीटर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन कैमरे का फेस हमने F ब्लॉक की तरफ कर रखा है ताकि F ब्लॉक का डेवलपमेंट आप लोग देख सकें। ये जो आपको नीचे वाइट छोटे छोटे पोल दिख रहे हैं साथियों, ये आपका मार्किंग के हिसाब से इन्होंने अभी अपना डिमार्केशन पोल लगाए हैं, और जैसे ही पेंटर इन पे डिमार्केशन मार्किंग करेंगे तो फिर उसके बाद आप उसमें ढूंढ सकते हैं कि हमारा ये प्लॉट नंबर है। अभी भी आप नक्शे के हिसाब से तो हिसाब लगा सकते हैं साथियों कि हमारा ये प्लॉट नंबर है। अभी आप देखिए कि कहीं कहीं पे आपको मतलब अभी इंक्रोचमेंट दिख रही है, तो ये किसान की इंक्रोचमेंट है साथियों। किसान जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन की डिमांड करे थे, उसमें कुछ किसानों ने अभी एक्स्ट्रा कंपनसेशन 64.7 लिया नहीं है, जिसकी डिमांड अभी उनकी रेगुलर है। और अभी 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसका मतलब डेट है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको इसका पता चल जाएगा कि क्या अपडेट रहा। जैसे ही किसान इसको ले लेंगे प्राधिकरण इसको डेवलप कर देगा। साथियों ये जो आप सामने अभी देख रहे हैं, ये जो सारा खाली इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्राधिकरण के सेक्टर के 300 मीटर के प्लॉट हैं। राइट में सेक्टर 20 इस रोड के, लेफ्ट में सेक्टर 18। इस तरीके से यहाँ के प्राधिकरण के सेक्टर आपको फ्यूचर में डेवलप मिलेंगे। प्राधिकरण के सरकारी प्लॉट हैं तो आपको कहीं किसी के कब्जे का कोई खतरा नहीं, कहीं कोई ऐसी पाबंदी नहीं। उसमें आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे आपको रजिस्ट्री में, उसके बाद फिर आपका कंप्लीशन में, फिर उसके बाद आपको मतलब रहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कंप्लीशन बना के आप छोड़ सकते हैं साथियों। यमुना एक्सप्रेसवे मतलब आप देखें कि 2 सेक्टर हैं 18, 20, और इतनी रफ्तार से यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं प्राधिकरण कि जल्दी से जल्दी ये डेवलप होके आप यहाँ पे कंप्लीशन बना सकें, आप लोग यहाँ पे रह सकें। अभी अंडरग्राउंड आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम चल रहा है, वो भी मतलब ऑलमोस्ट जहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है वहाँ पे वो भी कंप्लीट हो लिया है। अभी फिलिंग का काम चल रहा है, उसमें वायरिंग इन्होंने डाल दी है, उसके बाद फिलिंग का काम चल रहा है साथियों। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, मेरा दिखाने का पर्पज़ है कि देखिए एक जगह खड़े होकर जब हम वीडियो बनाते हैं
तो हम वहाँ का एरिया आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं साथियों। लेकिन ये है कि जब हम ड्रोन के माध्यम से आपको व्यू देते हैं तो आपको एक्चुअलिटी का पता चलता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्चुअलिटी है। ये अभी डेवलप हो गया है, जहाँ जहाँ अभी खेती दिख रही है ये अभी अनडेवलप है साथियों। क्योंकि आप एक जगह खड़े होकर वीडियो बनाएंगे तो जो चीज़ डेवलप है वो तो आप देख सकते हैं साथियों, जो चीज़ अभी डेवलप नहीं है साथियों वो आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैंने ड्रोन का थोड़ा सा आइडिया मेरे माइंड में आया तो मैंने ड्रोन को यूज़ करने की कोशिश की, और यहाँ पे आपका जो डेवलपमेंट हो गया वो ड्रोन के माध्यम से आपको क्लियर दिख भी जाता है साथियों। आपसे मेरी यही राय है, देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई आपको प्रेशर नहीं कर रहा है। आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए, आप देखिए कि यहाँ पे फ्यूचर कैसा है, मतलब क्या क्या चीज़ें ग्राउंड पे हैं, किस किस चीज़ का टेंडर चल रहा है ऑनलाइन, किस किस चीज़ में ग्राउंड पे डेवलप हो चुका है। तो आप वो सारी चीज़ें देखिए, आप एक इंसान हैं, आप उस चीज़ का हिसाब लगा सकते हैं साथियों। तो आप उस चीज़ को एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद आपका मन ठुकता है तो आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के बाद फिर उसे 5 से 7 साल 10 साल के लिए उस इन्वेस्टमेंट को आप छोड़ दें साथियों, ताकि वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जाए। और मेरी तो देखो यही कोशिश रहती है कि मैं अपने जितने भी कस्टमर हैं, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हैं या इंडिया के अंदर किसी अलग स्टेट में हैं, उनको मैं मतलब अपने बड़े ही ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ दिखा सकूं। क्योंकि ये कोई ऐसा वर्क नहीं है कि जी आपको वन टाइम है कि भाई आप किसी भी कस्टमर को कैसे भी नहीं, आपको फ्यूचर में कस्टमर के साथ जुड़ के रहना है। फ्यूचर है कस्टमर के साथ, तो आप उनको बड़े ही ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें दिखाएंगे। जब भी आगे वो आपके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, आपसे राय लेंगे, आप एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, आपके साथ वो जुड़े रहेंगे। तो साथियों मेरी भी यही अपनी तरफ से ये रहती है कोशिश कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये डेवलपमेंट है। हाँ मानता हूँ ये अभी थोड़ा अनडेवलप एरिया है, लेकिन डेवलपमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे फोकस है, गवर्नमेंट का भी फोकस है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो ये जल्दी से जल्दी आपको एरिया डेवलप दिखेगा साथियों। यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं, आगरा से, लखनऊ से, बनारस से, आपका गोरखपुर से, फिर इधर आप पंजाब चले जाएं, इधर आप हरियाणा चले जाएं, तो आपके जाने आने में कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है साथियों। और मैं हमेशा आपको डेवलपमेंट की वीडियोस देता रहूँगा। आप फ्यूचर में हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहें, अपनी राय दें, आपकी राय पे हम काम करेंगे साथियों। और हमेशा आपको इसी तरीके के डेवलपमेंट के वीडियो हम देते रहेंगे। आप लोगों के साथ काम करके हमें बड़ा सेटिस्फिकेशन मिलता है, आप लोगों को भी सेटिस्फिकेशन मिलता है। जब हम आपको संतुष्ट करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, तो हमें भी अंदर से एक मतलब सेटिस्फिकेशन मिलता है साथियों। हम हमेशा आपको इसी तरीके से यहाँ की नॉलेज, यहाँ की जानकारी देते रहेंगे। आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें साथियों। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पर डे आपको किसी नए ब्लॉग की वीडियो दूं, नए एरिया की वीडियो दूं, कहाँ क्या डेवलपमेंट है, यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या है। अभी मैं आपको अथॉरिटी प्लॉट्स दिखाता हूँ साथियों, इसलिए अथॉरिटी प्लॉट्स दिखाता हूँ क्योंकि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको सेफ साइड इन्वेस्टमेंट है। यहाँ आप पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है, आप पे कोई बुलडोजर नहीं चला सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कच्ची कॉलोनियों में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों ने कच्ची कॉलोनियों में मतलब परचेज किया है और आज उनके पास मतलब प्राधिकरण का तो जो नॉर्म्स के हिसाब से प्राधिकरण चल रहा है, तो वो पहले हमें पता था, पहले हमें तय था। हमने किसी भी एक सिंगल कस्टमर को राय नहीं दी कि आप कच्ची कॉलोनी में प्लॉट खरीदो। मेरे बहुत सारे कस्टमर जानते हैं जिनको मैंने बहुत बार मना किया है कि आप अभी इन्वेस्ट ना करें, अपना बजट बढ़ाएं, आप प्राधिकरण के सेक्टर में प्लॉट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो साफ़ सुथरी चीज़ है उसमें आप परचेज करें। साथियों यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड हम हमेशा आपको वीडियोस देते रहेंगे और आपको राय भी देते रहेंगे, क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ की राय हम हमेशा आपको देते रहेंगे। तो मेरे जितने भी कस्टमर हैं, आप गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पेज पे, चैनल पे हमेशा बने रहें। आपको यहाँ की एकदम डीप नॉलेज और बेस्ट नॉलेज मिलेगी। कारण उसका ये है कि हम हर चीज़ ग्राउंड स्तर पे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्तर पे हम कस्टमर को दिखा सकते हैं कि एक्चुअलिटी ये है वहाँ की। अगर आप
का मन है तो आप परचेज कीजिए, अदरवाइज आप बिल्डर एंड पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ऐसे हैं जहां आप जा सकते हैं साथियों। ये सामने जो 24 मीटर की रोड आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये सीधा जाके आपके 100 मीटर रोड से कनेक्ट हो जाएगी। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ भी खसरा अभी क्लियर नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा तो वो जल्दी से जल्दी ये वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी साथियों। आप हमेशा हमारी वीडियोज़ के अंदर एक डीपली जाएँ, डीपली जाके एक एक वीडियोज़ को आप देखें, वीडियोज़ को एनालाइज करें। आपको कहीं भी कोई त्रुटि नज़र आती है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं मैं उसमें सुधार नहीं कर पाऊंगा साथियों। और अगर आपको कहीं लगता है तो आप बताएं, कुछ आपके माइंड में सजेशन आता है मेरे में नहीं आ रहा होगा तो आप वो भी मुझे बताएं, फिर उसको भी मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। इसलिए ये दोनों ब्लॉक बड़ी रोड के साथ कनेक्ट हैं, 1000 मीटर 300 मीटर आपस में कनेक्ट है, इसलिए ये प्रीमियम है साथियों। अभी जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है ड्रोन व्यू दिया, ड्रोन व्यू के बाद में अब थोड़ा सा मैं आपको ग्राउंड स्तर पे आके कि एक्चुअल मैं कहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ से मैंने जो वीडियो के बारे में आपको ड्रोन दिया व्यू दिया उसी के बारे में अब हम आके ग्राउंड पे बात करते हैं साथियों। आइयो अब चलते हैं साथियों ग्राउंड पे आके करते हैं बात। धन्यवाद साथियों, ये था वीडियो हमारा एफ पॉकेट और ई पॉकेट के 1000 मीटर का डेवलपमेंट मैंने दिखाया आपको। इसी तरह से गुरुदेव रियल एस्टेट ग्राउंड स्तर पे जाके आपको डेवलपमेंट दिखाती रहती है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी क्लाइंट हैं आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं या इंडिया में कुछ दूसरे स्टेटों के अंदर है, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, उनके लिए हम यहाँ से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ग्राउंड पे क्या डेवलपमेंट है, 300 मीटर का क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रीमियम है, क्या अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हम यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18-20 का डेवलपमेंट हमेशा आपको दिखाते रहेंगे। और अगर आपको कोई सजेशन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है फिर भी ग्राउंड स्तर पे आपको डेवलपमेंट दिखाएं साथियों। यमुना एक्सप्रेसवे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बहुत बड़ी मतलब आप एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर आपका है। आप 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट करें और फिर यहाँ से एक अच्छा रिटर्न लेके निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे आपका एयरपोर्ट है, इंडस्ट्री है और उसके बाद फिल्म सिटी है, उधर राइट साइड में हम बात करें F1 रेसिंग ट्रैक है, यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो अगर आप यहाँ फ्यूचर में घर भी बनाते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हम आपको मतलब ग्राउंड स्तर पे क्या डेवलपमेंट है हमेशा दिखाएंगे। आपकी कोई क्वेरी है आप गुरुदेव रियल एस्टेट को अप्रोच करें। गुरुदेव रियल एस्टेट के 2 नंबर हैं 9873442971। ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं। मेरा नंबर है 9667519002। मेरा नाम कपिल यादव है साथियों। यमुना एक्सप्रेसवे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी आप हमारे कॉर्पोरेट दफ्तर आ सकते हैं। कॉर्पोरेट दफ्तर हमारा अथॉरिटी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। इसी तरीके की डेवलपमेंट वीडियोज़ हमेशा हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। आज एफ पॉकेट दिखाया, ई पॉकेट दिखाया, इसी तरीके से आगे की पॉकेट्स हम आपको दिखाएंगे। अभी करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त। कल मिलेंगे किसी दूसरी लोकेशन पे दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों।